गुड मॉर्निंग गाइज़। आप लोगों ने कहा था कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। पहले तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन आज से चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी व्लॉगिंग करने की। तो ये है मेरा स्टडी सेटअप। बहुत ज़्यादा लाइट्स पसंद नहीं है मुझे, बहुत ज़्यादा लाइट से बहुत एलर्जी होती है, तो ज़्यादातर मेरा कमरा ऐसा ही दिखता है। ये स्टडी लैम्प है, इसी के नीचे मैं पढ़ती हूँ। और ये मेरा आज का टारगेट था। तो कम्युनिटी मेडिसिन के PYQ सॉल्व करने हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है पहले पेज पे, जो कि मैं आज ख़त्म करने वाली हूँ। इसके बाद मैं ट्रिप से जब से आई हूँ तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है डर्मा में। आज मैं सैलिसिलिक एसिड पीलिंग कराने जाऊँगी। उसके लिए कपड़े निकाल रखे हैं मैंने, बस नहा कर निकलना है। पहले मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मेरा 2 से 3 घंटे का एक स्टडी सेशन होगा, फिर 10 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, फिर मैं निकलूँगी। माई आउटफिट ऑफ द डे कि मैं पीलिंग कराने जा रही हूँ, तो मैं हिजाब लगा कर तो जा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे जाकर उतारना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बस दुपट्टे से सर को ढक के जाऊँगी। ऐसे कवर करना है कि मेरे बाल ना दिखे। बिहार में रहकर बाल हो जाते हैं काफ़ी ख़राब और फ्रिजी, तो ये मेरा फेवरेट गो टू गो कंडीशनर, जो कि आप ड्राई हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरिश्ड कर देता है। क्या लगता है, इसके ऊपर मुझे वाइट कोट ले लेना चाहिए क्या? लेना ही पड़ेगा, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर तो हूँ नहीं। ये रही मेरी ज्वेलरी, इसे पहनकर कुछ भी पहन लो अच्छा ही लगता है। अपने बाल छुपा कर हो गई हूँ रेडी। फेस पर कुछ लगा कर नहीं जा सकते, क्योंकि पीलिंग करवानी है तो वहाँ वॉश तो करना ही पड़ेगा, और आपको अपना फेस वॉश और अपना सनस्क्रीन खुद से लेकर जाना है। ट्रैवल किट में ये छोटा सा सनस्क्रीन पड़ा था, तो मैं इसे ही ले लेती हूँ। छाता मैंने ले लिया है, क्योंकि वापस आते वक्त पील्ड फेस में धूप नहीं पड़नी चाहिए। ये रहा मेरा कैंपस। यह है PG गर्ल्स हॉस्टल, यह है गर्ल्स हॉस्टल 1, यह है गर्ल्स हॉस्टल 2, जो कि मेरा हॉस्टल है। सामने जो दिख रहा है वो है हमारा सेंट्रल मेस, जो कि फ़िलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शायद ये जनवरी से शुरू हो जाए। गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट मेस है, लेकिन बोला जा रहा है कि सेंट्रल मेस में सबके लिए एक ही जगह पे अरेंजमेंट्स होंगी। PG हो, UG हो, चाहे इंटर्न्स हो, सबके लिए। नर्सिंग कॉलेज। और ये है कुछ फ्लैट्स। आगे ये हमारे फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है। एक बात तो है, हमारे कॉलेज में चलना बहुत पड़ता है। अभी एक हॉस्पिटल जाने के लिए मैं इतना ज़्यादा चल रही हूँ, क्योंकि गर्ल्स को स्कूटी रखना भी अलाउड नहीं है। गर्ल्स के लिए बहुत दुख है यहाँ पे। सारे डिपार्टमेंट्स। आगे चलकर हमारा कैंटीन आएगा, जो कि बहुत ही गंदा है। तो सेंट्रल मेस बन रहा है, तो आई होप वहाँ सब कुछ अच्छा हो। सारे डिपार्टमेंट्स में मिल जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ। कैंपस हमारा काफ़ी खूबसूरत है। सामने ये रहा गार्डन। दिस इज माय हॉस्पिटल, फेवरेट पार्ट ऑफ माय कॉलेज। तो हॉस्पिटल में आते ही मैं डर्मा डिपार्टमेंट के माइनर OT के सामने खड़ी हूँ। लाइन लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और ये लेज़र रूम रहा, जहाँ पे मैं फ़ेस वॉश करूँगी आगे जाकर। मैं सनस्क्रीन लेकर तो आई थी, लेकिन मैम ने कहा ये नॉन कमेडोजेनिक है और बहुत अच्छा है, तो तुम ये यूज़ करो। लूज़ ग्लव्स लेके आना था, जो मैं भूल गई थी, तो मैं जल्दी से भाग के नीचे से लेकर आई। और मैं इस कमरे में अब बैठकर वेट करूँगी। सारे प्रिपरेशन हो रखे हैं ऑलरेडी, जो सिस्टर ने करके रखा है। ये देखो, खिड़की से बाहर झांकते झांकते टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि करने को और है भी क्या। लग रहा है हर कोई अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, और सिर्फ मैं ही फ्री वाईफाई की तरह अवेलेबल हूँ। सबसे पहले तो मैम से परमिशन लेने गई कि मैम क्या मैं सिर्फ अपने फेस को रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्या। दिल से धक धक की आवाज़ आ रही थी। डर ये लग रहा था कि मैम ये ना बोलते नो दिस इज़ नॉट अलाउड, लेकिन शुक्र है मैम ने हाँ बोल दिया। और मैंने भी चैनलाइज कर दिया अपना स्किन केयर वाला कॉन्फिडेंस। आंखें मेरी बंद थी, पीलिंग चल रही थी, पर दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि अगर ये बर्निंग सेंसेशन थोड़ी और बढ़ी ना, तो मैं भी अपने फ्यूचर बच्चों को पीलिंग की कहानी सुनाऊंगी। और कैमरा तो मेरा चल ही रहा था, क्योंकि कंटेंट के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है ना। सैली पीलिंग के ना बहुत सारे स्टेप्स होते। क्लिनजिंग जो मैं करके आई थी, फिर मैम ने कोई टॉपिकल सोल्यूशन लगाया ताकि बेटर पेनिट्रेशन हो, तब जाके सैलिसिलिक एसिड को लगाया, फिर ऑब्जर्वेशन में रखा, बाद में न्यूट्रलाइज कर दिया। और मैं जल्दी से छाता लेकर जल्दी से वहाँ भागी। इतनी धूप थी ना कि वहाँ से आकर बहुत ही राहत मिली, जैसे ही मैं AC में घुसी, AC वाले कमरे में। और अंदर आते ही मैं तो काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। और पीलिंग के बाद चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैम ने कहा कि हर कुछ देर में जैसे ही फेस तुम्हें ड्राई फील होने लगे तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना।
देखते हो कितना टाइम लगता है इसे ठीक होने में। मैम ने तो कहा है 2 हफ्तों के बाद फिर से आना है। टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, पता नहीं मेरा टारगेट आज का कैसे कंप्लीट होगा। आज का व्लॉग देखने में शायद बहुत पीसफुल लग रहा होगा ना। सुबह उठकर स्टडी सेशन पूरा किया, फिर स्किन का ध्यान देने के लिए पीलिंग कराने चली गई, और अब वापस आकर इतना सुकून है कमरे में, खाना खाएगी, फिर से पढ़ाई करने लगी। लेकिन सच कहूँ तो हर दिन इतना आइडियल नहीं होता है। अभी मेरे सारे दोस्त रूममेट्स ईद मिलादुन्नबी के लिए घर गए हुए हैं, तो मैं अकेली हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम ही टाइम है, और मस्ती करने वाला भी नहीं है कोई। शायद इसी वजह से आज सब कुछ इतना पीसफुल और सेल्फ लव टाइप दिखने में लग रहा हो। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाहर से दिख रही हैं, वो पूरी कहानी होती है। लेकिन मैं बोर भी हो रही थी बहुत ज़्यादा पहले, फिर मैंने सोचा कि ये समय मुझे अपने साथ रहने और खुद पर फोकस करने का मौका दे रहा है, तो इसे मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए और आज से बहुत सीरियस होकर पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी सेशन को। जब तक मुझे भूख ना लग जाए तब तक मैं लगातार पढ़ूंगी, नॉन स्टॉप। मुझे फ़ोन नहीं उठाना है, ये मेरा आज का टारगेट है। पीलिंग करा के आई थी तो सोचा था आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि पेट में चूहे कूदने लगे थे और सोच ही रही थी कि क्या खाऊं। तभी कॉल आया कि एक पार्सल है। निकला कि मेरे दोस्त का सरप्राइज था। उसको पता था मैं बाहर रहूंगी तो टाइम नहीं बचेगा, पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था और मैं उसी में से खाने लग गई जिसमें खाना आया था, क्योंकि बर्तन धोने का टाइम किसको वेस्ट करना। उस वक्त लगा कि सच्चे दोस्त सिर्फ बातें शेयर करने के लिए नहीं होते। खाना खाकर पेट तो भर गया, लेकिन दिमाग बोला अब बहाने मत बना, किताब खोल। तो मैंने बनाया वज़ू और नमाज़ पढ़ी, फिर सीधा बैठ गई एक और स्टडी मैराथन के लिए। पूरे 2.5 घंटे तक नॉनस्टॉप पढ़ाई की। चारों तरफ सन्नाटा और बस मेरी बुक्स और मैं। कभी कभी कंसंट्रेशन इतना हाई हो जाता है कि लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो और सिर्फ सिलेबस ही चल रहा हो। और ऑनेस्टली वो फीलिंग अलग ही होती है जब हर पेज पढ़ते हुए लगे कि हाँ आज कुछ अचीव हुआ तो है। फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के जिम के लिए निकल गई। 4 से 6 मेरे जिम का टाइम होता है। पहले स्ट्रेचिंग और आज मेरा शोल्डर डे था। फिर शोल्डर करने के बाद मैंने कार्डियो किया। फिर जिम से लौटते वक्त मगरिब की अजान सुनते हुए आई। इतना सूदिंग वाइब था। आते ही मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर सीधा अपना पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक बनाया, वे प्रोटीन और क्रिएटिन। अब ऑनेस्टली वे मुझे तो टेस्टी लगने लगा है, एकदम मिल्क शेक वाइब्स। हर सिप पे ऐसा फील हुआ जैसे मेहनत का सही रिवॉर्ड मिल रहा हो। क्रिएटिन ऐड करते ही बस लगा कि आज के शोल्डर गेन्स तो लॉक हो गए। वे पीते पीते दिमाग में एकदम चेकलिस्ट घूम रही थी। अभी नहाना भी बाकी है और आज का टारगेट भी पूरा करना है। जिम के बाद बॉडी टायर्ड थी, लेकिन मन बोल रहा था अगर अभी बैठ गई तो नींद आ जाएगी, पहले फ्रेश हो लो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बस वे ख़त्म किया, सीधा वॉशरूम की तरफ, और उसके बाद एकदम रिचार्ज होकर वापस स्टडी टेबल पे। उस वक्त ऑनेस्टली लगा कि रूटीन का हर एक स्टेप एक पज़ल पीस की तरह है। जिम, नमाज, स्टडी और सेल्फ केयर सब जुड़ते ही दिन परफेक्ट और कंप्लीट फील होने लगता है। क्योंकि सोचा था बस थोड़ी देर ही पढ़ पाऊँगी, लेकिन फ़्लो ऐसा बना कि पूरे 2 घंटे और पढ़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज का टारगेट पूरा हो गया। दिन काफ़ी लंबा था, पीलिंग से लेकर जिम तक सब मैनेज किया। लेकिन सबसे सेटिस्फाइंग यही है कि दिन के एंड में जब किताब बंद करते वक्त ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ आज का दिन कंप्लीट हुआ, तो मज़ा ही आ जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।